नहीं, एक माता की और हमको देगी। हाँ ले लो। 10 हो गया हमारी। खूब है, खूब है। तीनों लोग 14 भुवन अपने। तो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं यहाँ पे आंवला नवमी की पूजा, तो हमारे मंदिर के अंदर, और वहीं पे जो है सारी पूजा विधि हमने की। तो लो पानी लियो मैं। हाँ पानी लेके आओ। देखो यहाँ पे कहाँ पे पानी नहीं चलो लो। तो जो है हम लेके आए थे घर पे भी आंवला का पौधा, तो छोटा सा प्लांट था वो, तो लेके आए थे। हमने सोचा था कि घर में हम पूजा करेंगे, लेकिन घर में नहीं करके हम गए थे मंदिर में। तो ये हमारे पास में मंदिर है, तो वहाँ हम पूजा करने के लिए गए थे। और यहाँ पे इसमें तोड़ लेती हूँ पत्ते, तो ये अशोक के पत्ते हैं शायद, मुझे इतना पता नहीं है कौन से पत्ते हैं। और ये जो है पंडित जी मुझसे मंगा रहे थे, तो उनके लिए मैं लेके जा रही हूँ। तो अच्छे से मतलब यहाँ पे पूजा सब हो गई थी, और आपको पूरा व्लॉग जो है देखने को मिलेगा किस तरह से जो है हमने पूजा की। और पंडित जी ने अच्छे से करा भी दी थी, और ये अपने जान पहचान के पंडित जी, इसलिए मतलब कि बहुत अच्छे से करवाई थी। पर ये जो है हम मंदिर में आए हैं, सुबह तैयारियों में लग गए थे और खाना वाना भी बना लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा हम भोजन भी करेंगे। तो मेरे हस्बैंड गए अभी फल फ्रूट लेने, और थोड़ा जो है समोसा वगैरह लाएंगे तो वो हम खाएंगे। और यहाँ पे जो है पंडित जी को हम लेके आए हैं, तो वही पूजा जो है सब करेंगे। तो आपको दिखाऊंगी मैं आंवला की पूजा हम कैसे करते हैं। तो अब आंवला की पेड़ की पूजा करने वाले हैं। पहली बार ही कर रही हूँ, कभी मैंने किया नहीं है और पहली बार कर रही हूँ। और आपको शायद आवाज़ इधर उधर की आ सकती है, क्योंकि अभी मैं खुले में हूँ मंदिर में, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो पीछे की तरफ पूजा हो रही है, तो इसी तरह से मैं भी पूजा करने वाली हूँ। और ये मंदिर है हमारा, जहाँ पे हम आए हैं। तो बस इसी तरह से जो है हम पूजा करेंगे, आपको दिखाऊंगी। और चलो स्टार्ट करते हैं पूजा करना। तो देखिए इस तरह से जो है पूजा की जाती है। अभी गाड़ी मोटर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आपको थोड़ा क्लियर जो है आएगा नहीं, वॉइस थोड़ी वॉइस अलग आ सकती है। क्या हाथ में पकड़ लो, इसको क्या दिखाऊं बाबू, इसको भी खिला दूँ कर लो फ्रेंड्स, आप ये खा लीजिए खिला दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पूजा होती है। तो मैं भी क्या फर्स्ट बार आई हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, पहली फर्स्ट बारी मैं भी पूजा कर रही हूँ। और बड़ी खुशी भी हो रही है क्योंकि पूजा पाठ करने में बड़ी जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और चीज़ में कभी भी नहीं मिलती है। तो ये देखिए श्री भी छोटी सी मेरी बहू, मेरा बच्चा भी यहाँ पे उनकी जैसी नकल कर रही है। थोड़ा सा लाइट पता नहीं क्यों अंदर अंदर आ रहा है। तो आगे दीपक जी भी, और अब जो है स्टार्ट करेंगे पूजा करना। आ जाओ। तो ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक। तो पूजा स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे पंडित जी बांध रहे हैं पचरंगी धागे से जो गठजोड़ा होता है वो, तो ये बांध के पूजा की जाती है। मंगलाय स्तनो हरे अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षा सवाय्याभ्यन्तरा शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु आचम्या। हरि ओम मा केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वया विनाशाख्य पुण्यकल्याणमिद्धिदा विनायकं विरानित्य त्वं च स्वस्ति भ्रवन्तु नः श्रीशते लक्ष्मीशबद्र्यां बहुरात्रे पारस्मै नक्षत्राणि रूपमशिनो व्याक्तं माष्टन्निखाणा भो मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणा बोलिबन्धनं तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचलमाचल यदा वदनन्दाक्षा तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचलमाचल यदा वदनन्दाक्षायण हिरण्यकुंशतानि कामसुमनसमानाः तम्मा बध्नामि शतरसारदायुकुमाजरश्च सम्मा येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचलमाचल। शांति पाठः पठेयुः, भगवान का ध्यान करो। हरि ओम महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य
अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय प्रादे श्री शेतवाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंड ग्रहे 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे श्री व्यापार वृद्धि लक्ष्मी अन्न धन भंडार कृतेन संपूर्ण मनोरथ सिद्ध्यर्थे संपूर्ण कामना कृतेन अद्य दिने आम्ला नवम्यां तिथि निमिषो देवरग्न स्वाहा वामपादे त्रिपाड्यं कार्यत हस्तं प्रक्षाल्य गणेशाम्बिका प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिवा भट्टवृक्ष देवताभ्यो नमः क्षतं समर्पयामि जल स्नानं मा जल से ओम त्रिपादूर्ध उदयपुरुकापादो शेया भवत्पुनः ततो विक्रम विक्रामसा सनान सने अभेत दो विराट जायत विराजो अधिपूरुका अभिषेकम इसको थोड़ा सा वृक्ष को अभिषेक ओम गंगणपतये नमः गणानन्त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवाम्याचजे तस्मादज्ञा सर्वभूतरिचा सामानिजना श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्रायु पशुपतये कर्णजामा अवलिप्ता रुद्रा नमो रूपाः पार्जन्याः ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालसाश्विनाः श्वेत ओम युवा श्वासाः बर्वीतयागा उश्रेयान् भवति जायमाना तं धीरा स कपयन्ति स्वाध्यो मनसा हरा विलेपनं सुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यता ऐरिव भोगैः विजेति बाहुं जाया हेतिं परिवादमाना हस्तग्नो विश्वाभयुनान् विद्यमान पुमा वंशं परिपात विश्वाता वटवृक्ष देवताभ्यो नमः ओम नाभ्यासीदन्तरिषिगुं शिष्णुर्द्यौः समवृतातान्या श्रोत्रासधा लोकान् अकल्पयन्ना ओम हरि ओम वटवृक्ष देवताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः भूतानां विभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मशेषेण पापा सद्धर्मात्रिमीकृमगा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेधमागति औत्रीवी महादक्षो महासर्जो कृताधनुया व्यासो निकादया प्रवक्षा मुनियम सर्वे। इधर आ जाओ। और अभी जो है पूजा चल रही, सत्यनारायण की जो कथा भी चल रही है, उसके बीच में मुझे सीढ़ी उठा के लेके आ गई है। इतनी बिगड़ी हुई लड़की है, क्योंकि बच्चे, आपको पता है ना बच्चे कितने बेकार होते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा परेशान करती है। और अब देखो मैं इधर आई हूँ, और इधर ये बाथरूम है, उधर सीढ़ी कर पूजा करने के लिए बैठे थे, और बस सत्यनारायण की पूजा स्टार्ट हुई और सीढ़ी जो है स्टार्ट हो गई थी। मुझे छिछी आ रही है। मतलब बच्चे पता नहीं क्यों परेशान करते हैं। ये सीढ़ी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। इधर चलिए ये इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दूसरी बार मेरे से बोल रही है दीदी मेरे जैसे ये मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान। मेरा बच्चा आज पूरी पूजा की इसने ना मतलब वाट लगा दी है। मतलब पूजा पाठ करने बैठो तो बच्चों की आदत बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती है। नहीं ऐसे चलो चलते हैं अब। चल सुंदरम बाणु माणिक्या पुत्र गुणान्विता जाते भी बंधु विश्रायु परितुष्टेन केशदा भगवाना साधु पुत्राय कन्या विद्धेन विधाय विष्णुसा व्रतं मता विवाह भक्षणं कृत्वा आययो रात्रो ग्रहं पति माता कलावती कन्या औकथयामास प्रेमता पुत्री राज्यो स्थितो वृत्या वृत्तियादान मामसे वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकेगी। वैस की पत्र सार सारम मुदिकेन्द्रहारम चंदम हृदयार विंदे भवं भवानी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सतगुरु नारायण नारायण रायण सतगुरु
नारायण 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणान् त्वमेव सर्वं देव देव। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। धर्म दे धोख दे धोख दे धोख दो। हनुमान जी महाराज की जो हो, महाकाल राजा की जो, लक्ष्मीनारायण भगवान की जो हो, विष्णु भगवान की जो, सत्यनारायण भगवान की धोख दे रही है। भगवान की जो हो। हस्ते जलमाधारा दक्षिणार्थी घेना पूजना घेना पंचोपचार षोडोपचार पूजन पाठ कृतेन भगवचना कृतेन प्रीयन्तां न मम तस्य ब्रह्मार्पणमस्तु। यस्य जातनामुक्ततमो यज्ञक्रियादिषु निम्नं सम्पूर्णतां याति। सद्यो वन्दे तमुद्यता श्रीविष्णवे नमः श्रीविष्णवे नमः श्रीविष्णवे नमः। ओम हरि ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव श्रीवरदस्यमायुष्यमारोग्यं महाविदाच्यो मानं महीयते धनं धान्यं बहुपुत्रलाभस्य संवत्सरं दीर्घमायु श्रेयोवान भव यशस्वीवान भव कीर्तिवान भव। और ये फल जो है झोले में डालते पूजा होने के बाद, और ये हम जो है ना खाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। विष्णु सपनेस्तो विष्णु सूरज विष्णु ध्रुवोसी वैष्णवति विष्णुमेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदया। लाओ समोसा का इधर दो। रुक, बैठना नहीं है यहाँ पे, मैं नाश्ता निकाल रही हूँ। हाँ, ये सब करने के बाद में नाश्ता भी करते हैं ना। रुको रुको रुको। हाँ रख। आप करो ना। श्री परोस रही है श्री, मेरी श्री छोटी सी। 2 प्लेट नहीं इसके अंदर, एक ही। श्री ने परोस दी। श्री दे दो, नाश्ता दो उधर। चटनी डाल। तो जो है यहाँ पे नाश्ता भी किया जाता है। जैसे आंवला नवमी होती है ना, तो उस पर मतलब पंडित जी को भी खाना खिलाया जाता है। तो खाना तो मैंने सुबह बना लिया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि रहने दो, समोसा ही ले आएंगे, कि कर लेंगे और घर पे जो है खाना खा लेंगे जाके, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, शर्म भी आती कहीं खाओ तो। और ये है हमारा कचरा जो हमने खाया है अभी। तो ये कचरा क्या है, फेंक के आएंगे, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में तो नहीं फेंक सकते, साथ में ले जाएंगे कचरे को। चलो पूजा होगी ना बाबू अच्छे से, चलो अब घर पे। ठीक है, अभी क्या वो जाप में जाऊंगा। हाँ हाँ 8:30 बजे तक रात को भोजन करने आना आप, है ना। हाँ हाँ जी चलो हाँ जी। जय श्री कृष्ण। कचरा भी टांग रखा, कचरा तो फेंक देते हैं। चलो श्री बैठो गाड़ी में, फटाफट बैठो। चलो दरवाजा खोलो, दरवाजा लगा। और इतनी भयंकर गर्मी लग रही है, बस तो घर पे आ गए हैं और थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, उसके बाद में फिर खाने की तैयारी। क्योंकि जो पंडित जी अभी गए थे आपके सामने जो पूजा करी थी ना, वो पंडित जी आएंगे हमारे घर पे भोजन करने के लिए। चलो अभी मैं कर लेती हूँ रेस्ट, उसके बाद मैं करूँगी भोजन की तैयारी। तो मिलते हैं उसी टाइम पे।
तो अब बन रहा है भोजन दोपहर का और आएंगे हमारे यहाँ पंडित जी खाना खाने के लिए। बजे हैं 4 और उसके बाद में हम आगे खाने की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू, जो कि हम सब्जी वगैरह बनाएंगे उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे आलू वगैरह मैंने काट लिए हैं और इसकी जो है हम मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथी पहले से तोड़ के रखी हुई है और जो है मेथी की सब्ज़ी बनेगी, चावल दाल और रोटी। तो बस तैयारी होने और ये कुकर में तुअर की दाल और चावल बनेंगे और बनेगी मेथी की सब्जी। और यहाँ पे जो है चाय बन के रेडी हो गई है, दोपहर की चाय। और अभी बज रहे 4 और मेरे देवरानी ने भी चाय बनाई है, तो हम सब पियेंगे। तो आप सब भी आ जाइए दोपहर की चाय पीने के लिए। और ये मेरे कप की निशानी, यानी कि मेरा है ऑरेंज वाला और रेड वाला है मेरी देवरानी का। और ये है मेरी सासू माँ की चाय और ये है मेरी बेटे की चाय। तो चाय हमारी अभी गर्म है, तो इससे पहले हम आटा छान के रख देंगे। उसके बाद चाय पीने के बाद में लगा लेंगे आटा। तो यहाँ पे देखिए हम आटा इतना सा ले रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा लोग है नहीं खाने के लिए। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय और अभी बजे 4:30 और जो है चाय वाय पी के हम स्टार्ट कर देंगे काम करना। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आटा लगना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ कट गए मेरे आलू और ये हरी मिर्च जो कि हम दाल में डालेंगे। ये है टमाटर, ये भी हम दाल में डालेंगे। और ये जो आलू है ये डालेंगे हम मेथी की सब्जी में। और यहाँ पे धो रही हूँ मैं मेथी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और आलू भी धो लूँगी इसी के अंदर। तो मेथी धुल गई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी इसको। और उससे पहले मैं बनाऊँगी दाल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ैया चढ़ा दी है और उसके अंदर हम बनाएंगे दाल। तो यह मेरी दाल भी हो चुकी है। तो इसमें डाल दूँगी सबसे पहले मैं हल्दी और उसके बाद डालूँगी मिर्ची और डालूँगी मैं इसमें शक्कर और इसमें डालूँगी मैं ना चम्मच नमक और इसको अब हिला देंगे। ये जो है ना इससे बड़ा अच्छे से जब मिक्स हो जाता है ये, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये वाला। ये क्या बोलते हैं इसको, रई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो इससे ना बड़े अच्छे से मिक्स हो जाती है दाल, तो इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है करना। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हम डाल देंगे इसमें तेल। तो तेल गर्म हो चुका है, तो हम डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी रई, उसके बाद डालूंगी मैं हरी मिर्ची, उसके बाद में ये थोड़ी सी हींग, उसके बाद ये जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे। तो देखिए किसी सिंपल से जो है हम दाल बनाते हैं, कुछ भी नहीं डालते इसमें लहसुन प्याज। हम लोग की बिना लहसुन प्याज की हमारे यहाँ चलती है, तो हम बिना लहसुन प्याज की जो है दाल इस तरह से बनाई है, कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल जो है सब्जी और दाल दोनों में बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए इसका कलर अभी आया नहीं है, अभी कलर थोड़ी देर से आएगा। इधर हमारा आटा भी लग के रेडी है। और मेथी की सब्ज़ी के लिए यहाँ पे मैं लाल मिर्च काट रही हूँ, जो कि हम मेथी की सब्ज़ी में डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ पे मैं। तो अभी हम बनाएंगे मेथी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ये खड़ी जो मिर्च होती है इसको मैंने काट के पहले से रख लिया है। और यहाँ पे ये हो गई हमारी दाल। और उसके बाद में जो है मैं बनाने स्टार्ट करूँगी यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी। तो देखिए हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है और इसमें जो है ये मिर्ची जो मैंने काटी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और काफ़ी ईजी तरह से जो है मैं बनाऊँगी इसको। और यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है मेथी की सब्ज़ी हम बना लेंगे और बिल्कुल ईजी तरह से बन भी जाएगी। और आप लोग चाहो तो घर में भी आप बना सकते हो। और जो है काफ़ी टेस्टी बनती है, उन्हें मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी पसंद है। तो हर 2 दिन छोड़ के हमारे घर में ये बनती है। और देखिए कलर कितना प्यारा आना है इसका, और बनने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस सब्ज़ी इस तरह से बन जाएगी और इसको हम तेज़ फ्लेम पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी रोटियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो किचन में चल रहा है अभी काम और हमारी देवरानी और मिलके कर रहे हैं भोजन की तैयारी। और इतने सारे बर्तन भी यहाँ पे फैल चुके हैं, तो इनको भी जो है सफाई करनी है इनकी बर्तनों की। बर्तन पड़ेगा भी, उनको मसलना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा। और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और मतलब औरतों के काम कितने होते हैं देखा ना आपने।
तो सुबह से जो है कंटिन्यू लगे हुए हैं और जो रोटी वोटी सब खाना वाना सब रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो है रेस्ट तो मिलना नहीं है, क्योंकि अभी करूँगी मैं भगवान की पूजा पाठ। गीता जी पढ़ती हूँ मैं, तो गीता जी वगैरह पढ़ूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी या फिर मैं थोड़ा सा चलाऊँगी लैपटॉप। वो मैं सीख रही हूँ अपने लैपटॉप में अभी एडिटिंग करना, तो मैंने उसके अंदर जो काइनमास्टर डाउनलोड कर रखा है। और अभी कल ही मैंने जो है स्टार्टिंग करी उसको सीखने के लिए, मतलब सोच रही हूँ कि उसमें ही सीखूँ। वैसे तो अभी मेरे मोबाइल में सारा मैं काम करती हूँ, लेकिन अब जो है लैपटॉप लेके तो उसमें काम करना पड़ेगा और बस उसी में जो है सीख रही हूँ। वैसे तो लैपटॉप आता है, बाकी उतना नहीं आता जितना कि एकदम एक्सपर्ट होते हैं ना लोग, उतना मुझे नहीं आता है। और अभी खाना बन रहा है तो उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। और चलो मिलते हैं, खाना पूरा रेडी हो जाए उसके बाद में। और ये मेथी सब्जी आपको मैं बताई ना, तो बिल्कुल ईजी सब्जी है, काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर आप चाहो तो अपने घर में बना सकते हो, काफ़ी टेस्टी बनेगी और ईजी तरीके से। तो चलो मिलते हैं पूरा खाना जो कंप्लीट करने के बाद। और जो पंडित जी आएंगे उनको भी हम खाना खिलाएंगे। तो ये मंज गए सारे बर्तन ऊपर। और अभी मैंने कन्हैया की जो है पूजा की है और यहाँ पे देखिए दिया मैंने लगा दिया है। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनकी मैंने पूजा की है अभी। और अब मैं पढ़ूंगी गीता जी। तो अभी जो है ना मैं तीसरा अध्याय भी मेरा चल रहा है, मैं सुबह में पढ़ती हूँ। उसके बाद में जो है मेरा देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो 2 मेरे अध्याय पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में अभी है तीसरे अध्याय का महत्व, तो वो मैं अभी पढ़ूंगी। तीसरे अध्याय में मैंने पढ़ा था कर्म योग, और मैं पढ़ूंगी तीसरे अध्याय का महत्व। तो मैं करती हूँ पढ़ना स्टार्ट। तो एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया, उसका धन चोर चुरा ले गए। धन के वियोग में पागल होकर वह लोगों से पूछता फिरता था, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में पड़ा हुआ धन निकाल लूं। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह मांस मदिरा खा पीकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गया, चोरों ने उसे मार दिया। वह प्रेत योनि पाकर एक बड़े वृक्ष पर दुखित और बड़े कलेश का जीवन बिताने लगा। कुछ काल उपरांत उसकी पत्नी के एक लड़का हुआ। बड़ा होकर लड़के ने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला। पुत्र ने पूछा, तुमने उसकी गति कराई? माँ ने कहा, नहीं। पुत्र ने कहा, तो मैं उसकी गति कराने गया जी जाऊंगा। इतना कहकर वह गया जी को गया। रास्ते में एक बड़े के वृक्ष के नीचे बैठकर वह गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसी वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरण करता था। तीसरे अध्याय का पाठ सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो देव देही पा अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरा पिता हूँ। तुमने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे 7 पीढ़ी के पितृ नरकों का दुख भोग रहे हैं। अब तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उनके निमित्त दे, जिससे वह भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाए। यह कहकर वह विमान पर बैठकर वैकुंठ को गया। पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दे दिया। तब वे नरक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने जाकर कहा कि नरक खाली हो गया। वहाँ के जीव स्वर्ग को चले गए। धर्मराज चिंतित होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास आए और बोले, भगवान, जो जीव जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके दूत वैकुंठ को ले गए हैं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज दुखी मत हो। अब से वो जीव गीता का पाठ करे अथवा श्रवण करे, या कोई जीव गीता पाठ करके उसका फल किसी दूसरे जीव को दे, तो उसे भी नरक में मत भेजना। इतनी बात सुनकर धर्मराज ने अपनी पुरी में जाकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को बता दी। अब से जो गीता जी का पाठ करे या सुने, या कोई अन्य जीव गीता का पाठ करके उसका फल दूसरे जीव को दे, तो उसे नरक में न भेजना। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, यह मैंने तुम्हें तीसरे अध्याय का महत्व कहा है, तो तूने सुना है। जय हो। तो ये था गीता जी का मतलब कि तीसरे अध्याय का महत्व। तो कल मेरा चौथा अध्याय स्टार्ट हो गया, कि अब कल मैं करूँगी चौथा अध्याय। उसके बाद में शाम होती है, तो शाम को क्योंकि पूरा पढ़ नहीं पाती हूँ, सुबह काम रहता है उसकी वजह से। और फिर अभी जब शाम हो जाती है ना, तो शाम को दिया बत्ती करके और उसके बाद में हम करते हैं हनुमान चालीसा, और इसका भी मैं पाठ करती हूँ। तो जो ये अध्याय है, तो इसी तरह से जो मेरे चलते रहेंगे, मतलब सुबह भी करूँगी, शाम को भी करूँगी इसी तरह से। और आप लोगों को अगर आप चाहते हो कि आप लोग ये सुनना चाहते हो गीता जी मुझसे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर उसके बाद आएंगे भोजन करने के लिए पंडित जी, उन्होंने 8 बजे का समय दिया था। तो अभी मैं करूँगी हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मैनु मुकरु सुदान तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियाबल रामचंद्र जी की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय 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 श्री राधे श्याम। और उसके बाद में जो है पंडित जी आएंगे, उनको भोजन करवाएंगे, भोजन करके फिर जो है मैं ब्लॉग को एंड कर दूंगी। तो चलो जय श्री कृष्णा। तो ये देखिए हमारे पंडित जी खाना खाने के लिए आ गए हैं और काफ़ी लेट आए थे, 9 बज गई थी। उसके बाद में आए थे क्योंकि पूजा करने गए थे कहीं पे। तो देखिए यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं और हम सब ने पहले खा लिया था क्योंकि 9 बज गए थे, हमारे यहाँ जल्दी खा लेते हैं इसलिए।